नमस्कार साथियों, कई दिनों के बाद आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में जो भी तरह का वैकेंसी निकल रहा है और उसका जो एग्ज़ाम का जब डेट नज़दीक आता है और जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है तो बहुत सारा ऐसा ऐसा घटना घट जाता है जिसके वजह से कि हर छात्र का मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से छात्र जो है सो परेशान हो जाता है। अब आप देखिए 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्या हुआ। एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया था जिसके वजह से कि एग्ज़ाम दिया हुआ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जो छात्र भाड़ा लगा के पैसा खर्च करके एग्ज़ाम सेंटर तक गए थे, एग्ज़ाम दिए थे, आए, वो पैसा उसका बर्बाद हो गया। दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरह से सेटिंग वाला सब जो है, जो कि दलाल है, उसका जिस तरह से जेब गर्म हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला था, जिसका कि पहले ही पेपर लीक हो गया, पकड़ा गया तो एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। अब ऐसे में छात्रों के माइंड पे इसका असर बिल्कुल पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, आती है वैकेंसी तो इतना ज़्यादा उसका फीस रख दिया जाता है जिस वजह से कि छात्र पहले ही परेशान। उसके बाद किसी तरह पैसा जुटा के फॉर्म भर भी देते हैं तो इतना ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है कि जिसमें उसको पहले ही वो डर जाता है कि सीट तो मात्र 800-900 है, अब फॉर्म लाखों में गिर गया। उसमें वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। उसके बाद फिर से अगर एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ जाता है तो ये भी नहीं गारंटी रहता है कि एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा। हो भी जाता है, कभी कैंसिल हो जाता है। इस तरह से दोस्तों होने के साथ बिहार में अब लोग कहता है जंगल राज। किसको जंगल राज बोला जाए? ये जंगल राज है कि पहले था? अब तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बिहार में शिक्षा का तो कोई अब माहौल ही समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या बोला जाए इस पे। जो भी छात्र पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं, देने वाले हैं, उस सब के सामने घोर अंधेरा छाया हुआ है कि आखिर हम लोग अब क्या करें। स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम निकल रहा है, वैकेंसी निकल रहा है, उसमें भारी सेटिंग हो रहा है। और यूँ कहा जाए तो हर सीट का सेटिंग हो जाता है। और जो दलाल है, जो कि पकड़ाता भी है, जो सेटर है, मास्टरमाइंड है, उस सब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और छोटा मछली जो है उसको पकड़ के खाना पूर्ति करके उसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि जो बोर्ड है, जो बीपीएससी है, बीएस एसएससी है, इस सब का अगर पेपर लीक हुआ तो कोई उस डिपार्टमेंट के अंदर होगा जो कि उस क्वेश्चन को लेके बाहर सेटर को दिया होगा, तब तो पेपर लीक हुआ। मगर होता क्या है कि सेटर को पकड़ लिया, थोड़ा बहुत ये कर दिया, मगर जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ है, जो बड़ी मछली है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। 67 बीपीएससी में आप लोग देख ही लिए क्या हुआ। एक आईएएस का नाम जुड़ रहा था जिसके बारे में कि हर कोई खुलेआम बोल रहा था कि वही आईएएस है जो कि 67 बीपीएससी का पेपर लीक करवाया है। और बीपीएससी का वो मास्टरमाइंड है। वो अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता है पटना में। और यूँ कहा जाए तो बीपीएससी पास करवाने के लिए हर सीट का, हर रैंक का जो है वो एक बाज़ाब्ते फीस तय कर दिया है कि ये इतना लाख रुपये दोगे तो तुमको एसडीएम का मिलेगा, डीएसपी का मिलेगा, इतना में बीडीओ का, इतना में सीओ का। सबको पता है, सबको बोल रहा था, मगर क्या हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न हो रहा है छात्रों के बीच कि आखिर वो क्या करे, तैयारी करे भी या ना करे।